नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार में एक बार फिर अपराधियों के आगे सरकार नतमस्तक है। वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी की पिता के हत्या के बाद पूरे बिहार की राजनीतिक गलियारों में अफरा तफरी का माहौल है। तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं और पूरे बिहार में सनसनी फैली हुई है। यदि एक पार्टी के अध्यक्ष के पिता की यदि हत्या हो जाती है तो आप समझ जाइए कि बिहार में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। इन स्थितियों के बावजूद मुकेश सहनी की पिता के हत्या ने कई मामले को उजागर किया है और इस हत्या के बाद ऐसा लगता है कि जब जांच होगी तो कई मामले सामने आएंगे। आपको पता है, दरभंगा जिले के बिरौल थाना के सुपौल बाजार के आसपास गांव है, बगल में ही, वहीं पे वो निवास करते थे, अकेले रहते थे। पिता मुकेश सहनी के माता को इस दुनिया छोड़े हुए 10 साल के आसपास लगभग हो गया। पिता अकेले रहते थे और बीती रात उनकी हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि धारदार हथियार से काट कर छत बिछत सौ कर दिया गया था। सुबह में अहले सुबह लोगों को पता चला कि जीतन सहनी अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी हत्या कर दी गई। अब देखिए, इस हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और इस सवाल पर ही चर्चा हो रहा है और तरह तरह की बातें हो रही हैं। सरकार भी अलर्ट है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने छोड़ दिया है, सरकार पूरी तरह से अलर्ट है और जांच एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है, काम पे लगा दिया गया है। लेकिन इतनी बड़ी घटना घटी है तो इसका संदेश दूर तक जाएगा और आरोप तो यहाँ तक लगाए जा रहे हैं विपक्ष द्वारा कि बिहार में असली जंगल राज तो अब आया है नीतीश कुमार के शासन में और सरकार से इस राज्य का कानून व्यवस्था संभल नहीं पा रहा है। तो मामला चाहे जो हो, पूरे मामले को बताते हैं आपको कि आखिर इस मामले में अब तक हुआ क्या है। देखिए, जीतन सहनी के घर में घुसकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध पाए जाने पर इन्हें हिरासत में रखा गया है। अब इनसे पूछताछ हो रही है, असली पता तभी चलेगा। देखिए, एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया है कि दरभंगा में 70 साल के जीतन सहनी, जो कि अकेले रहते थे, अज्ञात लोगों ने उनकी हत्या कर दी। घर के अंदर और बाहर मिले जो साक्ष्य है वो कई बातों पर इशारा करते हैं। देखिए क्या क्या मिले हैं। घर में 3 गिलास पाए गए हैं। जो घर के अंदर था उसमें किस तरह की पदार्थ हैं इसकी जांच की जा रही है कि मतलब उसमें किस तरह के पदार्थों का सेवन किया गया था। बाइकें मिली हैं, 3 बाइक घर में मिला है, वो बाइक किसकी है इसकी भी जांच की जाएगी। घटना स्थल पर से कागज मिले हैं, अलमीरा में बंद कागज और पैसे, ये भी बरामद हुआ है। इस मामले की भी अब जांच की जाएगी। एसटीएफ की टीम रवाना हो चुकी है, एसआईटी का गठन किया जा चुका है। इसके अलावे खोजी कुत्ते को भी वहां भेजा गया है। तकनीकी जांच की जा रही है, ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है। आखिर मामला क्या है, मोबाइल टावरों का अवलोकन किया जा रहा है और पूरी तरह से पुलिस इस बात के लिए मुस्तैद है कि मामले का असल में किस तरह से जल्द निपटारा किया जाए, किस तरह से जांच किया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, क्योंकि सरकार पूरी तरह से कटघरे में खड़ी हो गई है। इस घटना के बाद से बिहार की राजनीति में बवेला मचा हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं वीआईपी के मुकेश सहनी राजनीतिक रूप से कितने मुखर हैं, अपनी बातों को आवाज उठाते रहते हैं। लेकिन ये घटना जिस तरह से घटी है वो निश्चित रूप से बिहार में कानून व्यवस्था को तो एक बार सवाल उत्पन्न करता ही है कि आखिर अपराधियों के मन से क्या डर समाप्त हो गया है कानून का, और इस तरह से वे 70 साल के लोगों को भी नहीं छोड़ रहे हैं।
जांच इस बिंदु पर भी चल रही है कि क्या कोई आपसी दुश्मनी है, क्या किसी अन्य वजह के चलते जीतन सहनी की हत्या की गई है। और जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है उससे लगता है कि हत्या करने वाले के मन में जीतन सहनी के प्रति दुर्भावना तो जरूर थी, क्योंकि जिस तरह से छत बिछत शव पाया गया है उससे लगता है कि धारदार हथियार से कई बार उस पर हमला किया गया है। अब देखिए, जो मुकेश सहनी के भाई हैं, संतोष सहनी छोटे भाई, उन्होंने बताया है कि उन लोगों का किसी से निजी दुश्मनी नहीं है और निजी दुश्मनी का कोई कारण भी नहीं बनता है, क्योंकि वे लोग सब लोगों से मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन इस मामले में तो ये घटना घट गई है। मुकेश सहनी घटना के समय में दरभंगा में नहीं थे, ना वो पटना में थे, वो मुंबई में थे। घटना की जानकारी मिलने पर वो मुंबई से दरभंगा के लिए रवाना हो चुके हैं। शाम 6-7 बजे तक वो पहुंचेंगे और तब पिता की अंत्येष्टि भी की जाएगी, ऐसी खबर है। अब जो है, आखिर जीतन सहनी की हत्या क्यों की गई और वो शराब, और आखिर जीतन सहनी की हत्या क्यों की गई और वो गिलास में कौन लोग थे जो रात को जीतन सहनी के पास पहुंचे हुए थे, क्या करने पहुंचे हुए थे, और जब सुबह में उनका शव पाया गया तो आखिर वो कौन लोग थे, इसकी भी जांच हो रही है। भाई ने किसी पर अभी संतोष सहनी ने किसी पर आरोप नहीं लगाया है। वो बस यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द जांच करके ये पता लगाया जाए कि आखिर इस घटना के पीछे का वजह क्या है। वो ऐसा बात कह भी रहे हैं और वो बताएं कि आखिर ये मामला जो है वो क्यों और किस लिए किया गया है, इस बात का वो भी जानकारी लेना चाहते हैं। तो प्रशासन के पास अब पूरा मामला है। बताया जाता है कि इस हत्या की जानकारी किसी को नहीं हो चली थी रात में। कब हत्या हुई, कैसे हुई, इस बात की कोई जानकारी अभी नहीं है। बाकी सुबह होने पर जब लोगों ने दरवाजा खटखटाया तो घर का दरवाजा नहीं खुला, तो पीछे के दरवाजे से घर के अंदर जाने पर पता चला कि जीतन सहनी का जो है वो शव छत बिछत स्थिति में पड़ा हुआ है। उसके बाद संतोष सहनी को फोन किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है, कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। तेजस्वी यादव ने भी बिहार के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी के जो नेता हैं वो जल्द कह रहे हैं कि जल्द से जल्द अपराधी को गिरफ्तार किया जाएगा, किसी भी कीमत पर अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह के दावे और प्रतिदावे चल रहे हैं, लेकिन इन दावों और प्रतिदावों के बीच सच तो यही है कि मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की अब हत्या कर दी गई है। एक सवाल ये भी उठता है कि मुकेश सहनी इतने बड़े राजनेता हैं, पैसे की भी कोई कमी नहीं है, फिर उनके पिता अकेले क्यों दरभंगा के उस गांव में रह रहे थे, उनकी भी रहने की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही थी, ये भी जांच का विषय है और इस पर भी संभवतः स्पष्टीकरण आएगा ही। अब क्या कारण था, क्या वो गांव में ही उनका मन लगा रहता था, गांव में ही वो रहना चाहते थे, क्योंकि उनकी पत्नी तो अब उनके साथ थी नहीं, वो तो पहले ही वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। तो देखिए, नीतीश कुमार ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एकदम सख्त हिदायत दी है, क्योंकि आप जानते हैं कि नीतीश कुमार भी मुकेश सहनी के शुभचिंतक हैं और उनसे बातें होते रहती है। मुकेश सहनी को लेकर नीतीश कुमार के मन में कोई वैसी बात नहीं है, तो इसलिए नीतीश कुमार पूरी तरह से सचेत है और नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि किसी तरह का कोई बवेला खड़ा हो, इसलिए वो पूरी तरह से सख्ती के साथ प्रशासन को अलर्ट किए हैं, दिशा निर्देश दिए हैं। अब जो दिशा निर्देश के बाद प्रशासन भी पूरी तरह से लग गई है। अब बस यही जानना है कि वो 3 बाइकें किसकी हैं, 3 गिलासें किसकी है, इसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है और जैसे ही कोई खबर आता है इस मामले से अपडेट हम आपको बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए द देसी अड्डा पर। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।